कक्षा 7 संस्कृत नवम है। पाठ है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी, ये आपस में बातचीत हो रही है मालिनी और गिरजा के बीच में। मालिनी, प्रतिवेशिनी नेबर यानी पड़ोसी, पड़ोसिनी जो होती है पड़ोसी लेडीज़ है तो पड़ोसिनी। गिरजे मम पुत्र है मातुल गृहं प्रति प्रस्थित है, काचिद अन्याम काम अपि महिला कार्यार्थम जानासी तर्हि प्रेषय। मालिनी कह रही है गिरजा को कि मेरा पुत्र मामा के घर पे गया हुआ है, कोई भी काम वाली हो तो और तुम उसको जानती हो तो भेजना। गिरजा कह रही है आम सखी, हाँ सखी। अद्य प्रातः एव मम साहिका स्वसुतया कृते कामार्थ पृच्छति स्म, स्व प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। आज सुबह ही मेरी सहायिका यानी मेरी काम वाली अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। कल सुबह ही वह तुमसे बात कर लेगी। अग्रिम दिने प्रातःकाले षड्वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं काम अपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनाय स एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। अगले दिन सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी बजती हैं और वह द्वार खोलती हैं, देखती है कि गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। दर्शना, महोदय भवती कार्यार्थम गिरजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुताय अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। दर्शना कहती है मालिनी को कि महोदया, जैसे हम कहते हैं ना मैडम, वैसे ही महोदया, आप कार्य के लिए गिरजा महोदय से पूछा था, गिरजा मैडम से आपने पूछा था, कृपया मेरी बेटी के लिए मेरी बेटी को यह अवसर प्रदान करके अनुग्रहित करें। मालिनी कह रही है परमेशाम तो अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु यह तो अल्पवयस्क दिखाई देती है। किम कार्य करिष्यते सा, अयम तो अस्याः अधनस्य क्रीडनस्य च काले, ये क्या काम करेगी, अभी तो इसकी जो है खेलने की और पढ़ने की उम्र है। छोटी बच्ची है 8 साल की, तो उसके लिए वो कह रही है कि भी क्या काम करेगी, ये तो खेलने पढ़ने की उम्र है इसकी। तो दर्शना कहती है ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म, यह जो है एक घर का पूरा काम करती थी। सब परिवार है अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है, वह परिवार अभी विदेश गया हुआ है। कार्याभावे अहम एतस्य कार्यमेवान् वेशयामि स्म, येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत, अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत। अब वो क्या कहती हैं कि कार्य के अभाव में अभी मतलब कार्य के अभाव में हम कार्य की खोज कर रहे थे, जिससे हमारे घर का जो है संचालन उचित रूप से हो सके। हम दोनों काम करती हैं और उसी से हम दोनों मतलब घर चलाती हैं। तो ये इसी से ही हमारा घर का संचालन होता है और इससे पैसों की व्यवस्था होती है। मालिनी, परमेतत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो सर्वथा बिल्कुल अनुचित है, गलत है। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकान् सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार हैं, क्या तुम यह नहीं जानती हो कि शिक्षा सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना, महोदय अस्मद् सदृशानां तु मौलिक अधिकारा केवलं उदरो पूर्ति तेवास्ति। महोदया, हम जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल अपने पेट को भरना है, अपने उदर की पूर्ति करना ही है। एतस्य व्यवस्थाए एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहणानां कार्यं करोमि, इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यं न करोति, मेरा बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्गता काले मूलभूतावश्यकतां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति, तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि। अब वो क्या कह रही हैं कि हमारे
जो हैं इस महंगाई के काल में, महंगाई के समय में हमारी जो मूलभूत तो आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी जो पैसे हैं, रुपए पैसे हैं, वो पर्याप्त नहीं होते हैं। तो मैं इनके विद्यालय की शुल्क और इनका जो गणवेश है, विद्यालय की जो पोशाक है उसके और पुस्तकों के पैसे मतलब कहाँ से लूँ और कैसे इनको खरीदूँ। मालिनी क्या कह रही है, अहो अज्ञानम भवत्या, अरे अज्ञानी हो तुम तो, किम न जानासि यह नवोत्तर द्विसहस्र है तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। क्या तुम नहीं जानती हो, सन 2009 को सरकार ने सभी बालक और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यदनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। अब वो क्या कह रही है कि इसके अनुसार 6 वर्ष से आरंभ, मतलब ये जो योजना 6 वर्ष के बच्चों से लगा करके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो 6 वर्ष से आरंभ होकर के 14 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए हैं, जो कि समीप के जो सरकारी विद्यालय में न केवल वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती हैं, बल्कि बच्चों को निःशुल्क विद्यालय की पोशाक, पुस्तकें और उनके जो भी कॉपियाँ, पैरों में मतलब जूते और मिड डे मील, मध्याह्न का दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति आदि दी जाती हैं। अब दर्शना क्या कह रही है, अप्यमेवम आश्चर्येण मालिनी पश्यति, ऐसा भी है। आश्चर्य से वो मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवं, हाँ ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थाम प्रकटयन्ति, बहुत मतलब आभार प्रकट करती हैं। अनुगृहीताम अस्मि महोदय एतत् बोधनाय, आपने मेरे को बहुत अनुग्रहित कर दिया है महोदया, ये बता करके वो मतलब बहुत वो इम्प्रेस हो जाती है, बहुत खुश होती है और वो उनको मतलब बहुत ऐसे धन्यवाद टाइप उनकी कृतज्ञता प्रकट करती है। और फिर वो कहती है कि अहम अध्यवास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, मैं आज ही इसका जो है एडमिशन है, वो प्रवेश है जो मैं इसका समीप के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनाया पुत्री, अब दर्शना की जो पुत्री है वह है उल्लासेन, उल्लास के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि अहम अपि पठिष्यामि, मतलब बच्ची भी बहुत खुश होती है और वो कहती है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, ऐसा कह करके वे क्या करती हैं, ताली बजाती हैं और नाचती है और मालिनी के प्रति मतलब ऐसी कृतज्ञता की दृष्टि से देखती हैं, उनको ऐसे देखती है जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई है मेरे लिए। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पाठ संपूर्ण होता है। और ये RTE वाले बच्चों के लिए है, या यूँ कह दो कि आप सरकारी जो स्कूलों में आजकल की जो मतलब शिक्षा दी जा रही है उसके लिए है कि किस तरह से, और बहुत सारे मतलब जो व्यक्ति होते हैं वो अज्ञानी होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और सभी चीज़ें विद्यालय से ही मिलती हैं। तो इसके लिए इनको प्रेरित किया गया है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो काम करने में रोज इसमें पेट उधर पूर्ति में ही लगे रहते हैं, अपने छोटे बच्चों को भी लगा लेते हैं, तो उनको मतलब इस सारी जानकारी नहीं होती है। इसको आप पढ़िएगा। और ये शब्दार्थ हैं इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अपन। ये उच्चारण करूँ तो इसको एक बार पढ़िएगा। एक पदेन उत्तर देने हैं इसमें। तो ये कह रहा है कि गिरजाया जो गृह सेविका है उसका नाम क्या था, तो दर्शना था। दर्शनाया की पुत्री जो है कितने वर्ष की थी, तो 8 वर्ष देशीया थी। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति, तो वो कर्तलवादन सहितम नृत्यति। अगला है पूर्णवाक्येन उत्तरतः है 8 वर्ष देशीया दर्शनाया पुत्री किम समर्थ आसीत्, तो वो किसमें समर्थ थी, तो गृहस्य संपूर्ण कार्यम। दर्शना कति गृहणाम कार्यम करोति, इसमें तो 5 6 गृहणाम, कितने घर में काम करती थी, तो 5-6 घरों में करती थी। अगला है मालिनी स्वप्रतिवेशिनी किम मतलब किम कथयति, क्या कहती है अपनी, तो ये इसका उत्तर इधर देख लेंगे। तो वो कहती है ना अपनी पड़ोसिनी को कि जे मम पुत्र है, तो यहाँ पे हो जाएगा तस्य पुत्र मातुल गृहम
प्रति प्रस्थित है काचित अन्य काम अपनी महिला कार्यार्थम जाना से तरी प्रेसय ये उसको कहती है। अगला है अद्यत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति, तो ये इधर है। तो अद्यत्वे छात्रा विद्यालय में तो निःशुल्क शिक्षा मेव अपितु गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकशूतं पात्राणां मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्ति इत्यादिकं प्राप्नुवन्ति हो जाएगा। रेखांकित पद माधुर्य ये प्रश्न निर्माण करने हैं। तो यहाँ से मालिनी ये उत्तर है इसका। तो द्वार का उद्घाटयति तो का हो जाएगा, का द्वार उद्घाटयति। फिर है शिक्षा जो सर्वेशम बालिका नाम तो कैसाम हो जाएगा यहाँ पे, और दर्शनाश्रयन मालिनी तो यहाँ पे काम हो जाएगा, काम पश्यति हो जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा सबके। दर्शनादस्या पुत्री चे मिलित्वा परिवार से भरण पोषण कुरुत, तो कश्य भरण पोषण कुरुत इसमें हो जाएगा परिवार की जगह पे। संधि विच्छेद करना है ये बता रखा है। जैसे ग्रामम प्रति तो ग्रामम प्रति ऐसे हो जाएगा। तो कार्यार्थम तो कार्य धन अर्थम हो जाएगा। फिर एक तो करिष्यति ऐसा हो जाएगा। स्व उदर पूर्ति हो जाएगा। अप्यव्यम अपिधन एवं हो जाएगा। फिर समानार्थक पद है तो आश्चर्यन तो इसमें विस्मयन हो जाएगा। उल्लासेन तो प्रसन्नताया, परिवारस्य कुटुंबस्य हो जाएगा। अधनस्य पठनस्य और काले समय हो जाएगा। विलोम पद लिखने तो ये इसका उधर दे रखा है तो हमने क्या यहाँ पे लिख दिया है। क्रेतुम का विक्रेतम हो जाएगा। स्वय का है हो जाएगा आगे। फिर एक ग्रामम का नगरम हो जाएगा। समीपस्थ दूरस्थ हो जाएगा और पृच्छति का कथयति हो जाएगा। अगला है विशेषण के और विशेष पदों को मिलाना है। तो सर्वेशम बाल का नाम हो जाएगा। मौलिक अधिकार हो जाएगा और ऐसा अल्पवयस्क का हो जाएगा। सर्वकार्यम का बालिका नाम हो जाएगा। सर्वासाम का बाल का नाम सर्वासाम का बालिका नाम हो जाएगा और निःशुल्कम का गणवेशम हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये प्रश्नोत्तर संपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।